ना शिकवा ना शिकायत ना रहते हैं उदास, उस बड़े पर्दे पर जलवे ऐसे दिखाओ कि लोग तारीफ़ें करें और कहते कहते थक जाएं धन्यवाद। और स्टार बनने के साथ साथ शख्सियत ऐसे बनो जैसे बने हैं अमित साध। जर्नी शुरुआत की है आपने, मुंबई से दिल्ली डेस्टिनेशन आज पहुंच गया है आपका। ये कारवां आगे भी जारी रहेगा। कोई भी सेलिब्रिटी जिससे आप मिलते हैं, मैं जितनों से मिला हूँ अभी तक, सबका एक अलग अलग रूटीन होता है, लाइफ होती है, आपकी भी होगी। एक राइडिंग करना भी इम्पोर्टेंट है कि मैं किस तरह बाइक चला रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग लोगों से मिलना। सो फार बहुत अमेजिंग अनुभव रहा है। मैं अपने बारे में बोलूँगा, एक तो मैं एक सेलिब्रिटी, मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ। मैं समझता हूँ यस मैं एक्टर हूँ, और मेरे पापा हमेशा कहते थे कि धूल मिट्टी और सूरज, ये इन 3 चीज़ों ने कभी किसी को बीमार नहीं किया है। ना शिकवा ना शिकायत ना रहते हैं उदास, उस बड़े पर्दे पर जलवे ऐसे दिखाओ कि लोग तारीफ़ें करें और कहते कहते थक जाएं धन्यवाद। और स्टार बनने के साथ साथ शख्सियत ऐसे बनो जैसे बने हैं अमित साध। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। अरे यार, आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मुझे ब्लश करना पड़ेगा। कर दीजिए। तो Thank you. सबसे पहले तो ये जो जर्नी शुरुआत की है आपने, मुंबई से दिल्ली डेस्टिनेशन आज पहुंच गया है आपका। ये कारवां आगे भी जारी रहेगा। परेशानियां भी आ रही होंगी, थोड़ी बहुत तो आ रही होंगी, लेकिन क्या स्पिरिट है जिसके साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं? यार अच्छा सवाल है। देखिए, परेशानी ट्रैफिक में आधा हिंदुस्तान तो रोज़ अटकता ही है। हाँ। अब वो तो उसको परेशानी भी नहीं बोलता है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट हो गया है। मैं इसको मेरे लिए परेशानी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए अभी ये एक्सपीरियंस है। बट सो फार द राइड हैज़ बीन वेरी, मैं बहुत खुश हूँ। जो मकसद था, एक राइडिंग करना भी इम्पोर्टेंट है कि मैं किस तरह बाइक चला रहा हूँ, मेरा स्टेमिना क्या है, और ऑफ कोर्स अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग लोगों से मिलना। सो फार बहुत अमेजिंग अनुभव रहा है, और जहाँ भी गया हूँ लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एंड विच ऑल्सो इंस्पायर्स मी टू राइड फर्दर। लेकिन अमित, यूजुअली क्या होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी जिससे आप मिलते हैं, मैं जितनों से मिला हूँ अभी तक, सबका एक अलग अलग रूटीन होता है, लाइफ होती है, आपकी भी होगी। लेकिन कभी कोई ऐसे नहीं सोचता, इतना बेसिक ज़मीनी स्तर पर आकर कोई सोचे कि यार मैं काम करता हूँ, मैं बाइक से निकलता हूँ और ऐसी राइड पर निकलूँगा कि भाई धूल भी होगी, मिट्टी भी होगी, परेशानियाँ भी होंगी। कोई नहीं करता आज की डेट में। आपके दिमाग में क्या आया जब आप सोच रहे थे कि मैं शायद मुंबई टू लेह की एक राइड करूँ जा करके? मैं अपने बारे में बोलूँगा, एक तो मैं एक सेलिब्रिटी, मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ। मैं समझता हूँ यस मैं एक्टर हूँ, बट वो एक काम है जो मैं तन मन धन से करता हूँ, पूरी शिद्दत से करता हूँ और करते रहूँगा। बट जीना थोड़ा छोड़ दूँगा, और मेरे पापा हमेशा कहते थे कि धूल मिट्टी और सूरज, ये इन 3 चीज़ों ने कभी किसी को बीमार नहीं किया है। इनफैक्ट इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ें बीमार करती हैं इंसान को। सो ये तो सच्चाई है, एंड ये मेरा है। मैं एक्चुअली इस बात को बहुत फ़ख्र मानता हूँ अपने आप पे कि मैं ये बैलेंस लाइफ का रख सकता हूँ। और इन चीज़ों को करने से, बाइक राइड करने से, आप रियलिटी में भी रहते हैं। अब बॉम्बे में मैं किसी लग्जरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप मेहनत कीजिए। सो लग्जरी भी अच्छी चीज़ है, हम एसी कार्स में होते हैं, वो एक अलग वक्त होता है, एक अलग टाइमिंग होती है। सो आई वांटेड टू डू अ राइड थ्रू ऑल दिस धूल मिट्टी पसीना, क्योंकि इसमें एक अलग आनंद है। मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था अभी, जो आपने पोस्ट किया इस बाइक राइड का, इस इवेंट का, तो वहाँ कुछ कमेंट्स थे, और वो कमेंट्स थे कि क्या हम आपको ज्वाइन करें, क्या सर हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए। फ्यूचर में क्या कोई ऐसी प्लानिंग की है जब आप कभी बाइक राइड पर जाएंगे किसी लंबे टूर पे? अभी तो आप मुंबई टू ले गए हैं, फ़र्ज़ कीजिए आने वाले कुछ सालों में आपने ऑल ओवर इंडिया का टूर प्लान किया, तो आप ऐसा कुछ करेंगे, फैंस को ले जाने की प्लानिंग करेंगे? सो फैन से मिल ज़रूर रहा हूँ, और मैं अपने फैंस को, मैं लोगों को बहुत तवज्जो देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है लव पीपल, रिस्पेक्ट पीपल, अगर वो फैंस नहीं है फिर भी। बॉम्बे से जोधपुर तक के एक राइडर हैं अफजल, वो मेरे साथ बाइक चला के आए, फिर जोधपुर से चले गए,
जोधपुर में कुछ राइडर्स ने बाइक चलाई। मैं वो पूरी बाइक राइड पे किसी राइडर को नहीं ले जा सकता क्योंकि वो सेफ्टी इशू हो जाता है। मुझे आपका नेचर, आपकी राइडिंग स्किल, आप कहाँ से आए हैं, क्या करें, मुझे वो उतना नहीं R&D आपके बारे में। सो इट पुट्स मी इनटू डेंजर, इट पुट्स माय क्रू राइट नाउ हु इज फिल्मिंग इन डेंजर। सो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, बट ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, थोड़ी छोटी बाइक राइड करना। मैंने कुछ साल पहले 30 बाइकर्स के साथ दिल्ली से इटारी बॉर्डर सलामी शस्त्र दिया था बाइक पे 26 जैन को। उसमें एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। उसमें कुछ लड़के थे बहुत लापरवाही से बाइक चला रहे थे। सो वो जो ऑर्गेनाइज़र थे, मैंने उनको बहुत डांटा। मैंने कहा आपको पता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो मेरे पे बहुत आएगा, और आपके कुछ लोग हैं जो डिसिप्लिन नहीं है। सो इट बिकम्स टेक्निकल एंड सेल्फिश होना भी ज़रूरी है। ये बाइक ट्रिप मेरे लिए है, और इन रिटर्न मैं इसको सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। बॉलीवुड से किसी अगर दोस्त को बुलाना चाहें बाइक राइड शेयर करने के लिए, किसको बुलाएंगे? दोस्त आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बॉलीवुड कोई भी आपके को स्टार रहे हो जिनको आप ले जाना चाहें? जिनको मैं ले जाना चाहूँ साथ में, आई थिंक अरशद भाई, क्योंकि मैंने उनके साथ गुड्डू रंगीला की थी और वो भी बाइकर हैं, उनको ये सब पसंद है एंड वो बाइक चलाना भी पसंद करते हैं। तो आई थिंक अरशद भाई के साथ बाइक चलाने में मज़ा आएगा और थोड़ा मस्ती भी रहेगी क्योंकि उनके साथ बोर नहीं होंगे। अब निकल कर आए मुंबई से राजस्थान, खाने वाने का मज़ा ले रहे हैं प्रॉपर्ली? बिल्कुल, ज़रूर। मैं कुछ डाइटिंग नहीं कर रहा हूँ। लोग इनफैक्ट मुझे खाना खाते हुए देख के हैरान हो रहे हैं, और मैं हैरान हो गया। मैं किसी के यहाँ खाना खाया, वो ज़्यादा डाइट कर रहे थे, एंड तो मैंने कहा मैं खा रहा हूँ, आपको भी खाना पड़ेगा अभी। सो ऑफ कोर्स हर जगह का लोकल क्यूजीन, और गुजरात में थे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, थाली की जगह है, इट्स कॉल्ड नीम अंडर द ट्री। नीम अंडर ट्री। तो वहाँ की थाली खाई, वो खाना बहुत अच्छा था। ओके, तो अब जब, क्योंकि राइड कंप्लीट हो जाएगी अभी कुछ दिनों बाद, बहुत दिनों बाद बेसिकली, अभी तो 5 दिन हुए हैं, क्या मोटिव है इस पूरे मिशन का, और संदेश क्या देंगे पूरे देश को इसके वजह से? मोटिव तो ये है कि बाइक चलानी थी। मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ। मैं एक बाइकर हूँ, मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं ये बाइक ट्रिप शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ, उनको भी इंस्पायर कर सकता हूँ। सो वो सिलसिला जारी रहेगा। ऑफ कोर्स टेक्निकलिटी चेंज होती रहेगी, जैसे हायर टेरेन पे जाएंगे राइड टेक्निकल हो जाएगी, टेरेन चेंज होगा, वेदर चेंज होगा, तो एक अलग अनुभव, अलग एक्सपीरियंस, अलग तरीके की राइडिंग भी शुरू होगी। एक्सक्यूज मी। संदेशा से ज़्यादा यही है कि मेरा मन था कि इस बार सबके साथ शेयर करूं, और जो लोग हैं जो आज तक नहीं राइड कर पाए या प्लान किया है लेकिन पूरा नहीं हो पाया, या ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, ये बाइक राइड उन लोगों के लिए, आई एम राइडिंग फॉर देम। आप एक चीज़ बोली भी, आप बहुत चीज़ों को सिंपल रखते हैं। शायद मुझे नहीं लगता, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और देखता भी हूँ एक्टर्स को, कि बहुत लोग अपनी लाइफ को ना बिल्कुल ईजी रखते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है। आपने बिल्कुल प्लेन रख रखा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जितनी भी बचपन आपका, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने जिक्र किया कि पिताजी ने आपको कितनी चीज़ें सिखाई 16 साल की उम्र में। पिताजी उस वक्त अनफॉर्चुनेटली 6 बरसे, उसके बाद आप घर से भागे भी। ये बचपन से था एक जुनून, जो जोश आपके अंदर है, अभी भी हम देख रहे हैं कि करना है तो करना है, परेशानियां चाहे जितनी आई लेकिन करेंगे हम। पहले जुनून के साथ गुस्सा था, अभी जुनून के साथ होश है। होश और जोश दोनों। जोश भी है, होश भी है। और बट अगेन इसका मैं इसलिए हमेशा हाथ जोड़ के जीता हूँ, ये सब लोगों की वजह से हुआ है। लोग मेरे साथ बहुत पेशेंट रहे हैं, मुझे बहुत लोगों ने मौका दिया है, प्यार दिया है, यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया है। तो इसलिए हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि, इसलिए मैं लोगों के साथ भी ऐसे ही रहता हूँ। मुझसे लोग बोलते हैं कि आप में बहुत पेशेंस है लोगों की, तो मैं मैं अपना वक्त याद रखता हूँ। सो आई फील ये जो स्पिरिट है, ये ऊपर वाला जो है सबको कोई ना कुछ गिफ्ट देता है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको शब्दों का गिफ्ट दिया है। मेरे को आई थिंक ये जो स्पिरिट है, ये जज्बा, यू नो रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, चलते रहना है, तो ये मेरी गिफ्ट है। अब टॉकिंग अबाउट योर फिल्म्स, क्योंकि हमने आपकी इस जर्नी की बात कर ली, सुखी आने वाली फिल्म है जी, और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इस वक्त आप काम कर रहे हैं? मेरा एक कैमियो है जो देख के आई थिंक लोगों को खुशी होगी। इट्स अ क्यूट
कैमियो, इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस. फिल्म शिल्पा शेट्टी की है और उसमें और भी फिल्म अबाउट 3-4 फ्रेंड्स हु गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर. एंड उसके बाद मेरी एक सीरीज़ आ रही है दुरंगा Z5 पे. एंड उसमें बहुत सरप्राइज़ मिलेगा मेरे फैंस को, ऑडियंस को, कि कुछ डिफरेंट किया है, you know. And then I have about 2-3 फिल्में हैं, they are ready, they're in the last stages of production, so I have few releases next few months. So कोई ऐसा जॉनर है जो ट्राई करना चाहते हैं, सोच रहे हैं हमें तभी कि यार ये जॉनर ट्राई करना है अभी, क्योंकि टीवी कर लिया, बॉलीवुड कर लिया, रियलिटी शोज कर लिए, अब कोई जॉनर है दिमाग में जो ट्राई करना चाहते हैं? मैं पिक्चरें करते रहना चाहता हूँ, मैं ऑडियंस के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, अपने आप को भी ग्रो करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, काम करना चाहता हूँ. अगेन सरल लाइफ है, जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ अच्छी स्क्रिप्ट होगी, जहाँ अच्छे लोग होंगे, जहाँ कैमरा होगा, मैं वहाँ चले जाऊँगा. तो भाई कहते हैं ना, कलाकार कला को आकार देता है, लेकिन शायद अमित ऐसे हैं जो कलाकार होने के साथ साथ जीवन के असली मायनों को भी समझा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.